नाज़रीन, एक मरतबा फिर सच के सफ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने हमारी पिछले किस्त देखी होगी, प्रोग्राम का ताल्लुक़ उसी सिलसिले से है, खुदाई सालूस से। और हमारे ये सिलसिला सवालात और जवाबात पर मबनी है, जिनमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं उन एतराज़ात की जो तसलीस के ख़िलाफ़ किए जाते हैं, जो गैर मसीही हैं, और उन लोगों के भी जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं लेकिन जो पाक तसलीस है उस पर ईमान नहीं रखते हैं। तो आज फिर कुछ सवालात के साथ भाई सैमुअल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। तो फिर और इनके सामने मुश्किल सवालात रखते हैं जो लोग हमें भेजते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और जो पहला सवाल है वो हज़रत यूहन्ना की माफ़त इंजील उसके 14 बाब उसकी 28वीं आयत से है कि इसमें कहा गया है कि तीनों अकानीम बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं अकानीम, तो फिर जो मुतारिज़ हैं वो ये कहते हैं कि यीशु ने क्यों कहा कि बाप मुझसे बड़ा? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और नाजरीन को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। तसलीस की जो टीचिंग है, जो तालीम है, जो अकीदा हमारे पास है, उसमें हम बाप और बेटे और रूह कुद्स को बराबर, उनकी ज़ात बराबर, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो बराबर है, इख्तियार बराबर है, जलाल बराबर है, तो हम उनको बराबर कहते हैं। तो इस पर इतराज़ किया जाता है कि यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 28वीं आयत में जो आपने क्वेश्चन पूछा कि बेटे ने खुद कहा कि बाप मुझसे बड़ा है। तो इस तरह तो फिर ये बात जो है, जो तसलीस की डेफिनेशन या जो तफसील हमारे पास है उसके अंगेज चली जाती है। हम अकानीम को आपस में बराबर कहते हैं, और एक अकनूम खुद कह रहा है कि दूसरा मुझसे बड़ा है। तो इसके लिए आपको समझना होगा, मैं इंसान की एग्जाम्पल दूंगा कि एक प्राइम मिनिस्टर है जो मुल्क का पूरा मुल्क को चलाता है, सरबराह है, और एक उसके ऑफिस में एक क्लीनर है जो उसकी मेज साफ करता है, उसके लिए ऑफिस को रेडी करता है। क्या दोनों बैसियते इंसान बराबर नहीं है? जो बशरियत प्राइम मिनिस्टर के पास है और वही बशरियत जो है वही उसके पास है, यानी बशर होने के एतबार से उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बशरियत के जौहर के एतबार से जी, ज़ात एक है, ह्यूमैनिटी एक है उनके पास, जो वो भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, लेकिन दोनों की पोजीशन में फ़र्क है। तो जब हम ये कहते हैं कि बाप और बेटा और पाक रूह तीनों अकानीम आपस में बराबर हैं, तो हम उनकी असल के ताल्लुक से ये बात करते हैं, ऑन्टोलॉजिकली ये बात करते हैं कि बाप की जो बीइंग है वही बेटे की है और वही रूह कुद्स की है। जौहर, सब्सटेंस, असल एक है। तो जब हम असल एक है तो असल के एतबार से, जौहर के एतबार से बाप और बेटा और पाक रूह बराबर हैं। रही बात इसकी, तो हम ट्रिनिटी को दो मेजर क्या कहना चाहिए ब्रांचेस में तकसीम करते हैं, ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी और इकोनॉमिक ट्रिनिटी। इकोनॉमिक ट्रिनिटी में बाप और बेटे और पाक रूह के रोल्स और फंक्शंस की बात होती है। अगर आप फंक्शंस की बात करें तो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो बाप अदा नहीं करता। मसलन अदालत का काम उसने बेटे के सुपुर्द किया है, और बाइबल में लिखा है कि बाप किसी की अदालत नहीं करता। तो क्या अब हम ये कहें कि चूंकि बाप अदालत नहीं करता लिहाजा बाप बेटे से कमतर है? ऑन्टोलॉजिकली बाप और बेटा और पाक रूह बराबर है, लेकिन उनका जो अपनी तख्लीक के साथ रिलेशन है, इंसान के साथ, रिडेम्पशन के साथ, इंसान की ऑफिस का लफ्ज यूज होता है, किरदार का लफ्ज यूज होता है, फंक्शन का लफ्ज यूज होता है, कामों का लफ्ज यूज होता है। तो ये बाप और बेटे इकोनॉमिक ट्रिनिटी के अंदर हम इसको समझते हैं कि जब बेटा तजस्सुब इख्तियार करके और मुकम्मल खुदा रहते हुए एक और ज़ात जो बशरी ज़ात उसको इख्तियार करके दुनिया में आता है, तो बशरी ज़ात को इख्तियार करने के सबब से वो अपने आप को पस्त कर चुका है, और उस पस्ती के एतबार से वो बाप के ताबे भी है, और वो कहता है कि बाप मुझसे बड़ा है। इसका ताल्लुक है वो ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी से नहीं है, इसका ताल्लुक इकोनॉमिक ट्रिनिटी से है। तो एक रोल में बेटा जब दुनिया में है और वो जहान का मुनज्जी है, और वो बतौर नबी भी काम कर रहा है, बतौर चरवाहा भी काम कर रहा है, और वो तशबीही तौर पर और रूहानी तौर पर काहिन के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहा है। तो इस सारी डिफरेंट हैसियत की वजह से वो कह रहा है कि बाप मुझसे बड़ा है। ऑन्टोलॉजिकली बाप और बेटे में कोई फ़र्क नहीं। और फिर अगर ये कलाम मुक़द्दस में से इन्होंने आयत ली है, एक आयत, दूसरी आयत का क्या करेंगे जहाँ पर फिलिपियों के नाम ख़त्मियों कह रहे हैं कि
खुदा के बराबरी को नाचीज जाना है ना, और उसको अपने कब्जा में रखने की चीज नहीं जाना। बड़ा अच्छा रेफरेंस आपने कोट किया। और फिर आप उसका क्या करेंगे, वो खुद से कह रहे हैं, और खादिम बनने की, जब खादिम बनेंगे तो फिर जाएंगे जी, फिर वो बाप मुझसे बड़ा है ना, फिर तो कहेंगे कि जब खादिम का इख्तियार कर लिए। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जब हम ये कहते हैं कि बाप बेटे को भेजता है, तो हम इसको यूं भी बयान कर सकते हैं और बेटा रजामंदी से चला जाता है। जी बिल्कुल। तो ये एक लैंग्वेज उसमें है कि वो अपनी मर्जी से, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे ये इख्तियार हासिल है कि अपनी मर्जी से जान दूं और अपनी जान वापस भी ले लूं। तो ये बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, और उसमें जो डिफरेंट कलाम मुक़द्दस में डिफरेंट रोल, डिफरेंट जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर जो काम वो उस वक्त कर रहे हैं, उसके रिलेशन में चीज़ को समझेंगे। उस काम की नोयत ऐसी है कि उसको ये डिफरेंट हैसियत एक्सेप्ट करनी पड़ी या उसमें आना पड़ा। जो बड़ा अच्छा रेफरेंस आपने कोड किया है, फिलिपियों में बराबरी को जाहिर किया गया, अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को। और यहूदियों को देखिए, जो ऑडियंस का फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो जाहिर करता है कि जो बात करने वाला शख्स है वो क्या कहना चाह रहा था। तो उनको एक से जायद बार ये बाइबल में लिखा है कि ये खुदा के बराबर बनाता है। इसकी गुफ्तगू से, इसके बातचीत से, इसके काम से, इसके एक्शन से ये समझ आता है कि ये अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। तो जब बेटे ने जो जात के फिलिपियों में जात की तरफ इशारा है, जो खुदा के बराबर था, जब बशरी जात इख्तियार कर ली और उस ऑफिस को जो बाप के ऑफिस से कम ऑफिस है, जब उसको उसमें वो आता है, तो उस हिस्से से वो कहता है बाप मुझसे बड़ा है। रिडेम्पशन का, ज़मीनी खिदमत का ऑफिस, तो उसके एतबार से उसने कहा बाप मुझसे बड़ा है। और हम तमाम बशर जो ईमानदार ये कहते हैं कि खुदा हमसे बड़ा है, तो वो मुजस्सिम है, कंप्लीट ह्यूमन है, उन्हें कहना चाहिए। नहीं कहेंगे तो प्रॉब्लम होगा जी, उनकी बशरियत की जो है उसकी वो प्रॉब्लम के एतबार से। तो और फिर ये कि लोग ये समझते हैं कि जो भेजता है वो भेजे जाने, जो भेजने वाला है उससे उसकी हाँ, वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है। वो आप पहले बात कर चुके। मैं एक मूवी देख रहा था 300, पता नहीं लोगों ने देखी नहीं देखी। तो उसमें लियोनार्डस हैं, वो कुछ जो पर्शियन लोग आते हैं, उन किंग की तरफ से आते हैं, उनको मार देते हैं और फिर उनकी जंग छिड़ जाती है। अगर उनकी कोई अहमियत नहीं तो फिर जंग क्यों छिड़ती है? उन्होंने किंग को तो नहीं मारा ना, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, सफ़ीर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी सफ़ीर को मार दीजिए, देखिए क्या होता है, आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, आपके जंग की नौबत आ जाती है। उनके वो एक्चुअली बादशाह का रिप्रेजेंट होता है, उसके पास वही क़ुव्वत, वो इख्तियार होती है। ये मैं इंसानों के रूल्स बता रहा हूँ, तो वो तो खुदा के रूल्स हैं। हम क्यों ये तफरीक करना शुरू हो जाते हैं कि इस तरह से बात करना वो चाहें? और ये आज़ाद मर्ज़ी के साथ बहुत कुछ मुमकिन है। हम अपनी आज़ाद मर्ज़ी को ठीक से इस्तेमाल नहीं करते और अदन से बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हमें ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी चाहिए। और मैं ये भी देख रहा था कि लोग ये हज़रत पौलुस रसूल पर वो एतराज़ कर देते हैं, तो मैं बोला चले भी हमारे पास मौका होगा इसको बयान करते चलें कि हज़रत पौलुस रसूल की अपनी इख्तरा है ये वाला जो फिलिपियों का ख़त है। लेकिन तो उसमें मैं पढ़ रहा था कि वो गलीतियों की कलीसिया के नाम अपने ख़त में वो ये कहते हैं कि एक सीगा इस्तेमाल करते हैं, जमा का सीगा, तालीम के हवाले से, और वो हम का इस्तेमाल करते हैं। लोग ये भी एतराज़ कर देते हैं कि जी हज़रत पौलुस रसूल है, इनकी अपनी इख्तरा है। तो मैं हमेशा साथ ही आपकी इजाज़त से लोगों को, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री अपॉलोजेटिक है और हम चाहते हैं लोग जो हैं वो एतराज़ात के जवाबात फ़ौरन दे सकने के काबिल हों, तो हज़रत पौलुस रसूल हमें एक बुनियाद फ़राहम करते हैं कि ये इनकी अपनी इख्तरा नहीं हो सकती, क्योंकि वो गलीतियों के नाम जो कलीसिया है उनके नाम जो ख़त लिखते हैं उसके पहले बाब की कुछ आयात हैं, 15 से 17 या 13 से उसको पढ़ लें, या पहली आयत से लेके 17-18 आयत तक पढ़ लें, तो वो ज़िक्र करते हैं कि जब उनकी कन्वर्जन का ये वाक़या पेश आया, जब उन्होंने खुदा यीशु मसीह को जलाली हालत में देखा, तो उसके बाद उन्होंने किया क्या। रसूलों के अमाल में तो ये है। उसके बाद वो किस तरह से शागिर्दों की जो टॉप थे लोगों में, शागिर्दों के ग्रुप्स में, और उनके लिए टाइटल उस वक्त यूज़ होता था उस ज़माने में, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो मैं ये देख रहा था कि ये टाइटल भी ऐसा लगता है कि उन्होंने ट्रिनिटी के जो अकनूम उनकी ज़िंदगी में उनका तजर्बा हो रहा था,
जैसे हज़रत यूहन्ना ने अपने एक ख़त में भी कहा कि हमने ज़िंदगी को छू कर देखा, तो उन्होंने पाक रूह का भी ऐसे ही तजर्बा किया होगा। तो ये कनेक्शन इतने ज़्यादा हैं कि हम ये कह नहीं सकते कि पौलुस रसूल को एक कुली इजाज़त नहीं थी कि वो कोई तालीम अपनी तरफ से घड़ लें, क्योंकि उनकी मुलाकात और उनकी जो तरबियत थी वो शागिर्दों के साथ हो रही थी। क्योंकि जब उनकी आँख से छिलके गिरे तो वो भी एक शागिर्द के हाथ रखने, दुआ रखने की वजह से हुए। तो तालीम और तरबियत और उन लोगों के ज़ेर असर जो जनाब मसीह के साथ रह चुके थे, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सरमाया था। तो आज भी बाइबल मुक़द्दस हमारे पास सरमाया है और इसमें टेस्टिमनीज़ हैं और ईमानदार मौजूद हैं। जैसे आप इतनी स्टडी कर रहे हैं, इतना अपना टाइम दे रहे हैं और इस चीज़ को समझना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एक कनेक्शन हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आती वो समझ में आना शुरू हो जाती हैं। अगले सवाल पे जाने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात कि ये हज़रत पौलुस रसूल की अपनी इख्तिरार नहीं, क्योंकि वो आज़ाद नहीं थे कुली तौर पर, शागिर्द वहाँ पर जो मौजूद थे। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं पास्टर जी। वो ये कि रूहुल कुद्दूस के ख़िलाफ़ किया गया गुनाह माफ़ नहीं होगा, मगर बेटे के ख़िलाफ़ किया गया गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। क्या ये बराबरी के मुनाफी नहीं? अगर क्या है ये सिलसिला माजरा? जी जी। अच्छा, मैं आपकी इजाज़त से पिछली बात एक पिछले सवाल के ताल्लुक से जैसे हम बात कर रहे थे, शागिर्द थे, वो पेशे के एतबार से पहले माहीगीर थे, उनको वो इतने पुख्ता थे अपने ईमान के ऊपर कि उनको बैक वक्त तीनों अकानीम का मुकाशिफा मसीह के बैप्टिज्म के टाइम पे हासिल हुआ। मसीह उनके दरमियान खड़ा है और बाप की आसमान से आवाज़ आ रही है और रूह कुछ जो है वो कबूतर की सूरत में, तो कैसे वो अपने मतलब ईमान से वो पीछे हट सकते थे? उनके पास तो बिल्कुल सब कुछ मुनकशिफ हो चुका था उनके लिए। तो इस तरह से जी, तो रूह कुछ के खिलाफ जो गुनाह है उसके बारे में बिल्कुल लिखा है कि वो मुआफ़ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बेटे के खिलाफ गुनाह है वो मुआफ़ कर दिया जाएगा। तो इसको लिया जाता है कि फिर दो अकादमी की बराबरी जो है वो चैलेंज हो जाती है। इस तरह से अगर हम पुराने अहदनामा को पढ़ें तो खुदा के नाम पर कुफर बोलने, खुदा को कोसने और खुदा के बारे में कोई हमें नज़र आता है कि एक जो ब्लास्फेमी है उसकी पनिशमेंट जो है वो स्टोनिंग थी, स्टोनिंग टू डेथ, उसको संसार करके मार दिया जाए। तो हमें पुराने अहदनामा में भी एक समझ में आ रहा है कि वहाँ पर भी खुदा के नाम के ऊपर कुफर बकना किस कदर संगीन जुर्म था। बाकी भी कुछ और जुर्म भी हैं जिनकी सज़ा जो थी वो पथराव था, लेकिन उनमें से एक जो है वो ये भी है कि खुदा के नाम को पाक मानना है, पाक कहना, उसको तकफीर नहीं करनी। और अगर हम नए अहदनामा में आते हैं तो ये हमें पता चलता है कि हमारे अकीदे के मुताबिक दोनों जो अकनूम है वो बराबर हैं, रूहुल और बेटा। बेटा कह रहा है मेरे खिलाफ गुनाह होगा तो मुआफ़ कर दिया जाएगा। इसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि एक तो खुदावंद यीशु मसीह बचाने वाला है, और बचाने वाला किसी के लिए मौत का बाइस कैसे हो सकता है? क्या बात है। दूसरी बात ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जब बशरी जामा पहनकर दुनिया में मौजूद है तो उसको इस हालत में बशरी जामे में देखकर कोई भी बशर समझकर किसी तरह की तौहीन का मुर्तकिब हो सकता है, गलतफहमी का मुर्तकिब हो सकता है, इसलिए चूंकि वो तजस्सुम इख्तियार करके हमारे दरमियान में है। तो जो बेटे के खिलाफ गुनाह किया जाएगा वो इसलिए मुआफ़ कर दिया जाएगा कि बेटा हमारे लिए मुआफ़ी की बुनियाद है, बेटा हमारे लिए रिडीमर है, हमारा कफ़ारा है, इफ्जी है। और उसके मामले में, और जहाँ ये बात कही गई है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है कि रूहुल कुद्दूस के खिलाफ गुनाह मुआफ़ नहीं होगा, यीशु मसीह वहाँ पर कह रहा है कि मैं रूहुल कुद्दूस की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ। और जो यहूदी हैं, जो वहाँ पर लोग हैं, वो कहने लगे कि नहीं, तुम में बुरी रूह है और तुम बाल ज़बूब की मदद से बदरूहों को निकालते हो। यानी रूहुल कुद्दूस को जो खुदा का रूह है उसको किसी और का रूह कहा गया, और ये वहाँ पर हमें एक पहलू नजर आता है तौहीन का या तकफीर का। तो रूहुल कुद्दूस क्योंकि तजस्सुम इख्तियार रूहुल कुद्दूस ने नहीं किया तस्लीस के, बल्कि यहाँ से तो हमारी बात को सपोर्ट मिलती है कि दो अकनूम नजर आ रहे हैं। अगर दो किरदार हैं तो फिर एक के बारे में सजा नहीं और दूसरे के बारे में सजा है। दो अकनूम है, तफरीक नजर आ रही है। दो अकनूम है, एक अपने आप को पस्त करके बशरी जामे में है, वहां पर आम इंसान को गलती हो लग सकती है कि वो उसे खुदा ना समझे। और जब पतरस रसूल कहने लगा ना कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है,
तो यीशु मसीह ने कहा ये बात तुझे मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है। इसका मतलब है कि आम लोग मसीह की अलूहियत से वाकिफ नहीं थे, पर जिन पर बाप ने जाहिर किया और जो होना चाहते थे वो जरूर हुए। तो रूहुल कुद्स का तजस्सुम इख्तियार ना करना और बेटे का तजस्सुम इख्तियार करना ये बुनियाद फराहम करता है कि बेटे के खिलाफ जो गुनाह है वो चूंकि पस्ती में है, बशरी जामे में है, वो मुआफ कर दिया जाएगा। पर पाकरू चूंकि उसने तजस्सुम इख्तियार नहीं किया, उसने अपने आप को खाली नहीं किया, पस्त नहीं किया, और इससे भी हमें पता चलता है कि जो स्टैंडर्ड रूहुल कुद्स के लिए है, पुराने अहदनामा में जो स्टैंडर्ड खुदा के लिए था वही रूहुल कुद्स के लिए नजर आता है। तो रूहुल कुद्स का खुदा होना भी समझ में आ रहा है और उसका गैर मुजस्सम रहना भी समझ में आ रहा है कि उसने तजस्सुम इख्तियार नहीं किया, इसलिए उसके खिलाफ गुनाह जो है उसकी कोई गुंजाइश, माफी की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, मैं इसकी कदीम इंटरप्रिटेशन पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि देखिए खुदा यीशु मसीह अपने सलीबी मौत की वजह से हमें कफ़ारा बख्शते हैं जी, और रूहुल कुद्स का ऑफिस ये है कि हमारे दिलों को कायल करता है। और जब हम खुदा यीशु मसीह के सलीबी मौत का उनका जो कफ़ारा बख्श मौत है उसका इनकार कर देते हैं, तो हम रूहुल कुद्स की जो गवाही है उससे इनहराफ कर देते हैं, हम मुनकिर हो जाते हैं, मुनहरिफ हो जाते हैं, इनकार कर देते हैं। और जब हम मसीह की सलीब का इनकार कर देते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता जी। तो ये भी एक बात है कि ये जो रूहुल कुद्स के खिलाफ जो है उसकी वो बताते हैं कि इसका जो एसेंस है इस बात का ये कि अगर आप मानना ही वो अपनी निजात का ही इनकार कर देंगे कि मुझे निजात की ज़रूरत ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं उसको, तो फिर आपको कौन बचाएगा। ये बात उस तरफ जाती है कि वो गुनाह है क्या जो हम रूहुल कुद्स के खिलाफ कोई बंदा करता है और उसको मुआफ नहीं किया जाए, वो गुनाह है क्या। तो इसके बारे में तकफीर और जो तौहीन के माने भी मौजूद हैं, और जो बात आपने की है उसकी आवाज़ को ना सुनना, दिल को सख्त करना, ये इसमें हमारा ही नुकसान है और किसी का नहीं। और ये मतलब हमें इन चीज़ों को, बात यही है कि हम कितना वक्त खुदा को देते हैं, उसके कलाम को देते हैं। अच्छा, अब थैंक यू पास्टर जी। अभी हम तीसरे सवाल की तरफ जा रहे हैं और ये बड़ा क्रिटिकल है और इसे अहमदी बहन भाई भी से पूछते हैं। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। हज़रत मत्ती की माफ़त इंजील है, उसका 24वां बाब, उसकी 36वीं आयत। और इसमें जो एतराज़ है वो ये कि बाप और बेटा जो है दो जिनकी हम इक्वालिटी की बात करें, इल्म में बराबर नहीं। जी, इसका सतही तौर पर तो लोग यही मायना निकालते हैं कि फिर इल्मी बराबरी या नॉलेज के मामले में जो बराबरी है वो कायम नहीं रहती। देखिए, ये इस क्वेश्चन का भी जो ताल्लुक जो है वो इकोनॉमिक ट्रिनिटी से है, यानी फंक्शंस के साथ है, ऑफिस के साथ है। अगर इस हवाले को कि उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना फरिश्ते, ना कोई और, ना बेटा, तो अगर हम इस रेफरेंस को इमाल की किताब के पहले बाब की 7वीं आयत से मिलाकर पढ़ें तो फिर हमें काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो इमाल की किताब में भी शागिर्द खुदावंद से यही पूछ रहे हैं कि क्या तू इसराइल को उसी वक्त फिर बादशाही अता करेगा। तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि उन वक्तों और म्यादों को जानना जिनको बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। तो यहाँ पर जो बात लिखी है कि बेटा नहीं जानता, तो इसको गिनोसिको और जो ओइडा लफ्ज़ है उससे भी एक डिफरेंट एंगल से समझा जा सकता है। लेकिन मैं फ़िलहाल ऑफिस के और किरदार के और फंक्शंस के एंगल से इसको मैं नाज़रीन की खिदमत में पेश करना बेहतर समझ रहा हूँ कि बेटा नहीं जानता, इससे मतलब बेइल्मी नहीं है, इसका मतलब है कि ये बेटे का ऑफिस नहीं है। तो इसको जब इमाल की किताब के साथ मिलाकर आप पढ़ेंगे, जिन उन वक्तों और मियादों को जिनको बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा, यानी ये बाप का ऑफिस है, ये बाप का रोल है, ये बाप का फंक्शन है, ये बाप का काम है। बेटे का काम तजस्सुम के बाद बाप की ताबेदारी करना और बाप की मतहती में इंसानों की निजात का काम करना है। तो इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल यूँ दूंगा कि अगर कोई डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, और उसको बुलाकर आप उसको मैकेनिकल जॉब दें और वो कहे जी सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, तो इस बेस पर कि वो मैकेनिकल जॉब जो इंजीनियरिंग में आता है वो नहीं कर पा रहा, तो आप उसको अनपढ़ कहेंगे, नावाकिफ कहेंगे। वो होगा कि ये उसका रोल नहीं है, उसका ऑफिस नहीं, उसका स्कोप नहीं है। तो
इकोनॉमिक ट्रिनिटी में जो काम बाप का है वो बाप ने करना है, जो बेटे का है वो बेटे ने करना है, और जो रूहुल कुद्स का है वो रूहुल कुद्स ने करना है। और अगर एक ही अकरूम सारे काम कर रहा होता तो मसीह कभी ना कहता कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा, मैं जाऊंगा तो दूसरा मददगार तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो यहाँ जो बात है ये इसको इस तरफ लेके जाना कि बेटा जो था वो बेइल्म था और उसका इल्म कामिल नहीं था, और बाप का जो था वो इल्म कामिल है और लिहाजा इल्मी तौर पर बाप और बेटा बराबर नहीं है, ये इसका मतलब कतई नहीं है। ये बाप का काम, ये काम बाप ने अपने कंट्रोल में रखा है। जैसे पिछली किस्त में शायद हमने जिक्र किया था कि अदालत जो है वो बेटे के सुपुर्द की गई है। अब बाप का अदालत ना करना बाप के क्या करना चाहिए, बाप की जो अलूहियत उसको चैलेंज नहीं करता। इसी तरह यहाँ पर उन वक्तों और मियादों को तय ना करना या उसको अपने इख्तियार में ना रखना, यहाँ पर बेटे के हमें ऑफिस में नजर नहीं आता, बाप के ऑफिस में नजर आता है। तो इससे कोई इक्वालिटी के ऊपर कोई हर्फ नहीं आता, आज़ाद मर्जी नजर आती है ना। जैसे बाप का वो कह रहे हैं कि अदालत बेटे के हाथ सौंप दी, तो वहाँ पर जैसे भी आपने पॉइंट रेज किया है, तो उधर अगर आज़ाद मर्जी ना और कबूलियत ना हो एक दूसरे की, तो वो जो इक्वालिटी है, बल्कि इक्वालिटी नजर आती है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही आपकी बात बड़ी खूबसूरत है कि बेटे ने अपनी आज़ाद मर्जी से ऑन्टोलॉजिकली तो वो ज़ाहिर है ना ज़ात तकसीम होती है ना चेंज होती है, वो तो जो चीज़ जो भी है वो ही रहेगी, लेकिन पोजीशन बदल सकती है। तो बेटे ने अपनी आज़ाद मर्जी से और तस्लीस के माबैन जो अज़ली यगानगत है और मफाहमत है, उसके तहत बेटे ने बाप से कमतर हैसियत जो है वो इख्तियार की, और वो तजस्सुम के बाद से बाप से कमतर नजर आता है। और वो यहाँ पर जो कह रहा है मैं नहीं जानता, अच्छा, जानने के माने भी कई तरह से इस्तेमाल हुए हैं। यूसुफ ने मुकद्दसा मरियम को ना जाना, अब यहाँ पर इल्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अज़दवाजी रिलेशन की बात हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर जो बेटा नहीं जानता, इसका मतलब जो है वो बेइल्मी नहीं है, बल्कि ये बाप का इख्तियार है, ये बाप का ऑफिस है, और ये बाप को रेफर कर रहा है कि बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है। तो इमाल एक साथ इसको समझने के लिए, मत्ती के रेफरेंस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं इब्तिदाई कलीसिया के हवाले से जब ये पॉइंट देख रहा था, इसको स्टडी कर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि हज़रत यूहन्ना पर जब मुकाशफा की किताब का जो इल्हाम का जो सिलसिला है, वो उसका 19वां बाब उसकी 11 से 16 आयत में नज़र आता है कि मसीह को सब कुछ मालूम है। मतलब मयादों का और चीज़ों के इंकशाफ होने का भी वक्त है, खुदावंद के यहाँ पर वक्त है। और मैं एक चीज़ मैं जुर्म भाई, एक और हम स्पीकर हैं, उनके साथ शो करते हैं ये, तो हम डिस्कस कर रहे थे अपॉलोजेटिक उसके अंदर, तो हम ये देख रहे थे कि खुदा यीशु मसीह शागिर्दों को उस वक्त तकरीबन सारी निशानियां बता देते हैं, और शागिर्द फिर भी एग्जैक्टली कैलेंडर और घड़ी वाली बात पूछना चाह रहे हैं। मैं मतलब सारे गुनाह कर लूँ यार, सारे एंड टाइम जब देखे ना आ रहे अभी बादलों पे तौबा कर लें। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपको तैयारी की हालत में रहने, क्योंकि आपने नीयत की खराबी गिना जाएगा। कोई इंसान ये सोचता है, हाँ, और तरफदारी हो जाएगी अगर आपने उनको बता दिया, दूसरों को बताया नहीं, है ना। तो ये तो खुदा पर को लिखा है कि खुदा जो है बेइल्जाम रहे। तो यहाँ पर ये बातें भी नजर आती हैं, और ये भी कि हमें खुदा से नाजायज मुतालबात नहीं करने चाहिए, और वो इनकार कर सकता है, ठीक है, और जिस तरह चाहे कर सकता है। मैं एक चीज़ देख रहा था, एक किताब पढ़ रहा था शागिर्दियत के हवाले से, तो ये कह रहे थे कि हम जो लोग हैं, हम जो इंसान हैं, जो रास्तबाजी का कभी कभी दावा भी कर देते हैं, हम तो भिखारियों के हाथ की तरह हैं, जिन्हें जो बादशाहत है खुदा की, जो निजात है, वो तोहफे की सूरत में मिलती है। तो हमें ये मकाम अपना मकाम नहीं भूलना चाहिए कि खुदा की बादशाहत में हम खुदा यीशु मसीह के अदना से ग़ुलाम हैं, और फ़कीर की सी हालत है, उसकी बादशाहत है, हमें अंदर आने दे ना दे हम कुछ नहीं कर सकते। और हमें इस तरह की बातें करते वक्त खुदा यीशु मसीह के बारे में जो अंजील मुक़द्दसा में शहादतें मौजूद हैं, ख़तूत में मौजूद हैं, उन तमाम का मुताला कर लेना चाहिए। और हमें जब इस एतराज़ की तरफ भी जा रहे हो, तो वो जनाब मसीह तकरीबन सब कुछ तो बता देते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये ऐसी बात है कि जब आप बादशाहत में आए तो हम आपके दाएं या बाएं बैठेंगे। बस यही बात है। अच्छा समील भाई, अगला जो सवाल है वो हज़रत यूहन्ना की मार्फत जो अंजील है उसके 20वें बाब उसकी 17वीं आयत से है कि यहाँ पर जनाब मसीह जो हैं वो खुदा बाप को उनको खुदा कहते हैं। तो किसी और को खुदा कहने वाला खुद कैसे खुदा हो सकता है, खुदा के बराबर कैसे हो सकता है? जी, आप ही बातें कर रहे थे कि हम
डबल स्टैंडर्ड के साथ यानी किसी एक आयत को लें और दूसरी आयत को इग्नोर कर दें, तो हम ये नहीं कर सकते। अगर हम बेटे के बारे में ये असूल ठहराते हैं कि अगर वो किसी और को खुदा कहे तो उसकी अपनी लोहियत या उसका अपना खुदा होना मुतासिर होगा, चैलेंज होगा, या वो खुद खुदा नहीं होगा, तो हमें ये असूल फिर ट्रिनिटी के दूसरे अकानीम पर भी इसका इतलाक करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप इब्रानियों का ख़त पढ़िए, पहला बाब उसकी 8वीं आयत, उसमें लिखा है, और ये हमारे जितने मसीही फ़िरके हैं वो बाप के खुदा होने पर उनको कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि खुदा बाप ही सिर्फ खुदा है, बेटा खुदा नहीं है। तो वहाँ पर खुदा बाप का अपना बयान है जिसके बारे में लिखा है कि वो बेटे की बाबत कहता है, आए खुदा तेरा तख्त अब्दुलाबाद रहेगा। तो बेटे की बाबत बाप कहता है। अगर बेटा बाप को खुदा कहे तो हम एतराज़ करें जी उसकी लोहियत मुतासिर हो गई। तो जब अगर बाप बेटे की बाबत कहे, आए खुदा तेरा तख्त अब्दुलाबाद रहेगा, तो वहाँ पर हम उस बात को डाइजेस्ट कर लें। और उसकी वजह क्या है कि हमें किसी तरीके से बाप की अलोहियत को तो मानना ही है, और इस एतराज़ का सबब यह है कि हमें बेटे की अलोहियत को मानना पसंद नहीं है, हमारे अकीदे के खिलाफ है, इसलिए हम जवाज़ घड़ते हैं और ये बाइबल के साथ हम बेइंसाफ़ी करते हैं कि हम यूहन्ना 20:17 के साथ तो हम ये स्टैंडर्ड अटैच कर रहे हैं कि किसी को खुदा कहने वाला खुद खुदा नहीं हो सकता, और इब्रानियों 1:8 में बाप को खुदा भी मान रहे हैं और बाप बेटे को खुदा भी कह रहे हैं। तो ये दोहरा म्यार है। तो ये इससे कतई तौर पर ये मतलब नहीं निकाला जा सकता। यानी मैं आपको कहता हूं कि आप इंसान हैं, तो मैं जो कुछ आप हैं मैं भी, इससे मेरा इंसान होना चैलेंज तो नहीं हो रहा। आप जो कुछ भी हैं मैं आपको वही उसी ओहदे से या उसी मर्तबे से मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ। तो बाप बेटे को, और आपको तस्लीस के अकानीम के माबैन एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आएगी, बेटा बाप को जलाल देता है, इज्जत देता है, बाप बेटे को इज्जत देता है, जलाल देता है, और इसी तरीके से रूहुल कुद्स भी। ये तीनों अकानीम जो है, क्योंकि जोहर एक है, तो बाप की जो इज्जत है वो बेटे और रूहुल कुद्स की भी है, जो रूहुल कुद्स की वर्शिप है वो बाप और बेटे की भी है। तो तस्लीस बड़ी खूबसूरत टीचिंग है अगर उसको तस्लीस की ऐनक लगाकर ही समझा जाए और उसी तरीके से समझ। अभी वक्त थोड़ा सा रह गया और मैं एक बात के साथ ख़त्म करूँगा, फिर एक सवाल भी बाकी रह गया। इस मरतबा 5वां सवाल जो है हमारा वो रह गया, इसको अगले प्रोग्राम में देखेंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात उसके बाद इख्तिताम करेंगे कि ऐसा वाक़या जनाब मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में भी आया पहली सदी ईस्वी में, और उन्होंने फरीसियों से ख़ुद ही पूछ लिया कि फिर दाऊद क्योंकि ये कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा कि मेरे दाहिनी तरफ बैठ। तो ये एक छोटी सी बात है, इस ज़बूर 110 है, इसको ज़रूर पढ़िएगा और इंजील मुक़द्दस में से भी इस रेफरेंस को देखिएगा। छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।